जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस क्लास में हमने जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं, सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो यह क्लास आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है गिरियाशन और शिव सिंह सेंगर ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए गिरियाशन और शिव सिंह सेंगर ने। किस विद्वान ने पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो गिरियाशन और शिव सिंह सेंगर दोनों ने। बात करें रामचंद्र शुक्ल की, तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि चंद्रवरदाई को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को माना है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है। आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है 1955 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में या फिर 1980 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1955 ईस्वी में। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1955 ईस्वी में। और राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष वी.जी. खेर थे। कौन थे? वी.जी. खेर। और वी.जी. खेर का पूरा नाम बाल गंगाधर खेर है। क्या है? बाल गंगाधर खेर। अगला क्वेश्चन है, प्रकृत का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत को, महादेवी वर्मा को, जयशंकर प्रसाद को या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। राइट आंसर है ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत को। प्रकृत का सुकुमार कवि किस कवि को कहा जाता है, तो सुमित्रानंदन पंत को। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को कलाधर के उपनाम से जाना जाता है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है। हमारा ऑप्शन है दामोदर शर्मा, देवसेन, रोणा कवि या फिर ज्योतिश्वर ठाकुर। राइट आंसर है ऑप्शन डी ज्योतिश्वर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है, तो ज्योतिश्वर ठाकुर की। अगला क्वेश्चन, भक्तिकाल को स्वर्णयुग सर्वप्रथम किसने कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास। भक्तिकाल को स्वर्ण युग किसने कहा था, तो श्याम सुंदर दास ने। और भक्तिकाल को स्वर्ण काल जॉर्ज गिरियर्सन ने कहा है। भक्तिकाल को लोक जागरण काल तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। हमारा ऑप्शन है शौशिनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश या फिर अर्धमागधी अपभ्रंश। राइट आंसर है ऑप्शन डी अर्धमागधी अपभ्रंश से। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर को वाणी का डिक्टेटर की संज्ञा किस साहित्यकार ने प्रदान की है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन है, चिड़ों पर चांदनी के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है निर्मल वर्मा, कृष्णा चौबती, रामदरस मिश्र या फिर हंसराज रहबर। राइट आंसर है ऑप्शन ए निर्मल वर्मा। चिड़ों पर चांदनी किसकी रचना है, तो निर्मल वर्मा की। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के गुरु कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है मोइनुद्दीन चिश्ती, मीर तकी, ख्वाजा बंदे नवाज या फिर निजामुद्दीन औलिया। राइट आंसर है ऑप्शन डी निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, तो आपको याद रखना है निजामुद्दीन औलिया। अगला क्वेश्चन है, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ किसका एकांकी संग्रह है। हमारा ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बद्रीनाथ भट्ट, विनोद रस्तोगी या फिर उपेंद्रनाथ अस्क। राइट आंसर है ऑप्शन डी उपेंद्रनाथ अस्क। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ किसका एकांकी संग्रह है, तो उपेंद्रनाथ अस्क का। अगला क्वेश्चन, मिश्रबंध विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है 1813 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में या फिर 1913 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन डी 1913 ईस्वी में। मिश्रबंध विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे, तो 1913 ईस्वी में। और मिश्रबंध विनोद कुल 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुआ था और चतुर्थ भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था, तो 1934 में। अगला क्वेश्चन, अपना अपना भाग्य कहानी किसकी है। हमारा ऑप्शन है जी.पी. श्रीवास्तव, जैनेन्द्र, अस्क या फिर अज्ञे।
राइट आंसर है ऑप्शन बी अज्ञेय। अपना अपना भाग्य किसकी रचना है? तो जैनेन्द्र कुमार की। अगला क्वेश्चन है खंजन नयन उपन्यास किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। हमारा ऑप्शन है यशपाल, अमृतलाल नागर, अमृत राय या फिर मन्नू भंडारी। राइट आंसर है ऑप्शन बी अमृतलाल नागर। खंजन नयन किसका उपन्यास है? तो अमृतलाल नागर का। अगला क्वेश्चन है प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? हमारा ऑप्शन है रविन्द्रनाथ ठाकुर, नागार्जुन, मुंशी प्रेमचंद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद। प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? तो मुंशी प्रेमचंद ने। और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी। आपको याद रखना है कब हुई थी? तो 1936 में। अगला क्वेश्चन है मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, अकबर, शाहजहां या फिर हुमायूं। राइट आंसर है ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर। मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? तो बहादुर शाह जफर के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा या फिर किशोरीदास वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन डी किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन किसकी रचना है? तो किशोरीदास वाजपेयी की। और किशोरीदास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? हमारा ऑप्शन है यामा, दीपशिखा, आंगन के पार द्वार या फिर नीरजा। राइट आंसर है ऑप्शन सी आंगन के पार द्वार। इनमें से महादेवी वर्मा की रचना कौन सी नहीं है? तो वह है आंगन के पार द्वार। और आंगन के पार द्वार अज्ञेय की रचना है। और इस रचना के लिए अज्ञेय को 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्ट मार्ग में दीक्षित था? हमारा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर प्रताप नारायण मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्ट मार्ग में दीक्षित था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा ऑप्शन है अंधेर नगरी, लहरों के राजहंस, रणधीर प्रेम मोहिनी या फिर अंधा युग। राइट आंसर है ऑप्शन सी रणधीर प्रेम मोहिनी। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? तो रणधीर प्रेम मोहिनी, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। कौन है? लाला श्रीनिवास दास। बात करें अंधेर नगरी की, तो अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। लहरों के राजहंस मोहन राकेश की रचना है। और अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। अगला क्वेश्चन है मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चीर हूँ किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। दी गई पंक्ति किसकी है? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन 55 खंभे लाल दीवारें की लेखिका हैं? निरुपमा सेवती, मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा या फिर कृष्णा सोबती। राइट आंसर है ऑप्शन सी उषा प्रियंवदा। 55 खंभे लाल दीवारें किसकी रचना है? तो उषा प्रियंवदा की। अगला क्वेश्चन हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है नरेंद्र शर्मा, शिवपूजन सहाय, मैथिली शरण गुप्त या फिर भगवती चरण वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी भगवती चरण वर्मा। दी गई पंक्ति किसकी है? तो भगवती चरण वर्मा की। अगला क्वेश्चन प्रेमचंद की जीवनी कलम की मजदूर की रचनाकार हैं? मदन गोपाल, शिवरानी देवी, अमृत राय या फिर बिछड़ो प्रभाकर। राइट आंसर है ऑप्शन ए मदन गोपाल। कलम की मजदूर किसकी रचना है? तो मदन गोपाल की। अगला क्वेश्चन गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार हैं? कृष्णा सोबती, मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान या फिर उषा प्रियंवदा। राइट आंसर है ऑप्शन बी मैत्रेयी पुष्पा। गुड़िया भीतर गुड़िया किसकी रचना है? तो मैत्रेयी पुष्पा की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, मुंशी प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त या फिर सुमित्रानंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद। पंच परमेश्वर कहानी किसकी है? तो मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है?
हमारा ऑप्शन है रामविलास शर्मा, मुंशी प्रेमचंद, नंद दुलारी वाजपेयी या फिर सुमित्रानंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नंद दुलारी वाजपेयी का। दिया गया कथन किस कवि का है? तो नंद दुलारी वाजपेयी का। अगला क्वेश्चन है, ठिकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है? हमारा ऑप्शन है मृदुला गर्ग, सुधा अरोड़ा, सूर्यबाला या फिर नासिरा शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नासिरा शर्मा। ठिकरे की मंगनी किसका उपन्यास है? तो नासिरा शर्मा का। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं? हमारा ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो लल्लू लाल। अगला क्वेश्चन, अग्निपथ किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा या फिर दुष्यंत कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरिवंश राय बच्चन। अग्निपथ किसकी रचना है? तो बच्चन की। अगला क्वेश्चन, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है? हमारा ऑप्शन है बंग महिला, सत्यवती, चंद्र किरण या फिर चंद्रकांता। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बंग महिला। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का क्या नाम है? तो बंग महिला, जिनका दूसरा नाम राजेंद्र बाला घोष भी है। और इनकी पहली कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में प्रकाशित हुई थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, तो आपको याद रखना है इंदुमती को, जिसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कीर्ति रेहन पर रघु के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है साहित्य अकादमी, कथा सम्मान, राजभाषा सम्मान या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, साहित्य अकादमी पुरस्कार। रेहन पर रघु के लिए काशीनाथ सिंह को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। और कब दिया गया था? तो आपको याद रखना है 2011 में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन थे? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती या फिर मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, धर्मवीर भारती। हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक कौन थे? तो धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, गोपाल सिंह नेपाली या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुभद्रा कुमारी चौहान। झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो वसंत, उन्मादिनी इत्यादि रचनाएं किसकी हैं? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला क्वेश्चन है, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? हमारा ऑप्शन है नाटक, एकांकी, कहानी या फिर उपन्यास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाटक। आधे अधूरे किस विधा की रचना है? तो यह एक नाटक है जिसके लेखक मोहन राकेश हैं। कौन है? तो मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन, हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी के उपन्यासकार कौन है? हमारा ऑप्शन है मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग या फिर चित्रा मुदगल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मन्नू भंडारी। आपका बंटी किसका उपन्यास है? तो मन्नू भंडारी का। अगला क्वेश्चन, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है निर्मल वर्मा, नरेश मेहता, शंकर शेष या फिर मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? तो मोहन राकेश की। और इसकी विधा नाटक है। क्या है? तो नाटक। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला भाषा में अनुदित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है विद्या सुंदर, चंद्रावली, हिंदी नई चाल में ढली या फिर ध्रुव स्वामिनी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, विद्या सुंदर। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला भाषा में अनुदित है? तो वह है विद्या सुंदर। चंद्रावली भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक प्रमुख पंक्ति है। और ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है ज्योतिश्वर ठाकुर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, किशोरीदास वाजपेयी या फिर चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठेठ हिंदी का ठाठ, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास इत्यादि प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान या फिर नंद दुलारी वाजपेयी।
राइट आंसर है ऑप्शन सी शिवदान सिंह चौहान। हिंदी में रिपोर्टार्ज विधा का जनक किसको माना जाता है? तो शिवदान सिंह चौहान को। और हिंदी का पहला रिपोर्टार्ज लक्ष्मीपुरा है। कौन सा है? लक्ष्मीपुरा, जिसके लेखक शिवदान सिंह चौहान हैं। अगला क्वेश्चन, दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है बंग महिला, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रामचंद्र शुक्ल या फिर श्रीलाल शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन बी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। दीप जले शंख बजे किसकी रचना है? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम है? प्रेम सागर, इंदुमती, रानी केतकी की कहानी या फिर आकाशदीप। राइट आंसर है ऑप्शन बी इंदुमती। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? तो इंदुमती, जिसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की रचना है। और आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? हमारा ऑप्शन है गीतांजलि, चंद्रकांता, दो बहनें या फिर पोस्ट ऑफिस। राइट आंसर है ऑप्शन बी चंद्रकांता। इनमें से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो वह है चंद्रकांता। और चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? हमारा ऑप्शन है रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ, इमरतिया या फिर दादा कामरेड। राइट आंसर है ऑप्शन डी दादा कामरेड। इनमें से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो वह है दादा कामरेड। और दादा कामरेड यशपाल की रचना है। किसकी है? तो यशपाल की। अगला क्वेश्चन, मैला आंचल किस विधा की रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है नाटक, संस्मरण, उपन्यास या फिर आत्मकथा। राइट आंसर है ऑप्शन सी उपन्यास। मैला आंचल किस विधा की रचना है? तो यह एक उपन्यास है, जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। और मैला आंचल हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास भी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वीणा वादनी वर्दे पंक्ति किसने लिखी है? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम नरेश त्रिपाठी या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वीणा वादनी वर्दे पंक्ति किसकी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान को, महादेवी वर्मा को, मन्नू भंडारी को या फिर कीर्ति जैन को। राइट आंसर है ऑप्शन बी महादेवी वर्मा को। आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है राणा प्रताप, हरिऔध, श्याम नारायण पांडे या फिर सोहन लाल द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी किसकी रचना है? तो श्याम नारायण पांडे की। अगला क्वेश्चन, हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, डॉक्टर रघुवंश, मृदुला गर्ग या फिर निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। हवा में हस्ताक्षर किसकी रचना है? तो डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है कामायनी, उर्वशी, पद्मावत या फिर प्रिय प्रवास। राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायदी की रचना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कनुप्रिया की रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है धर्मवीर भारती, रांगे राघव, भगवती चरण वर्मा या फिर नागार्जुन। राइट आंसर है ऑप्शन ए धर्मवीर भारती। कनुप्रिया किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।